वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी के लिए सामान्य ज्ञान के लिए हम बैच चला ही रहे हैं। इसमें यूनिट सिलेबस के हिसाब से यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स चल रही है और यूनिट फिफ्थ ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। साथ ही साथ हम पुराने पेपर्स जो हो चुके हैं यूपीएससी जिन्हें ले चुका है उनके जीएस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का है। 2014 के हम सब डिस्कस कर चुके हैं, चारों सेट डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको चारों मिलेंगे और ये दो भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। 2016 में दो ही हुए थे, पहला था 15 दिसंबर में और दूसरा था जनवरी में 2018 में। दिसंबर 2018 में ये पहला था और जनवरी 2019 में दूसरा था। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले पर आते हैं। ये 15 दिसंबर 2018 में हुआ था, तो इसका हम इसे डिस्कस करते हैं। बने रहिएगा साथ में और साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप कितने सही कर पाते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये करंट अफेयर्स में जाता है। 2018 दिसंबर में पेपर हो रहा था और 2018 का ही करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो ये हुआ था रूस में। ध्यान दीजिएगा कहां पर हुआ था जी, रूस में, आप जानते होंगे। और 2022 का जो होने वाला है वो है कतर में होगा। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हाउ मेनी असेंबली सीट्स ऑफ कर्नाटका वाज द इलेक्शन हेल्ड इन मई 2018। हिंदी में भी लिखा हुआ है, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। तो हुआ शुरुआत में तो 222 थी, लेकिन ये बढ़ गई बाद में, तो 223 पर ये चुनाव इलेक्शन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो वो थी 135.4 करोड़। बी ऑप्शन पर हम जाएंगे। फोर्थ पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Who among the following has been declared the time person of the year 2017? समझिएगा, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया है। 2017 का तो 2018 में भी करंट को जाता है, करंट अफेयर्स का। तो ये उस टाइम किया था द साइलेंस ब्रेकर्स, ये नाम दिया था टाइम मैगजीन ने। और 2020 में ये गया था जो बाइडेन और कमला हैरिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एज पर द लिस्ट इश्यूड बाय नीति आयोग ऑन 28 मार्च 2018 ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विच इज द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। समझिएगा, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन है, मेवात है, श्रावस्ती है, सुकमा है, नमसल है। ठीक है, नमसाल बोलेंगे इसे। तो जो सही है, जो सबसे बैकवर्ड है 2018 के हिसाब से, वो था मेवात, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Who among the following is called the father of Indian DNA fingerprint technique? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लालजी टंडन। ध्यान दीजिएगा, लालजी टंडन। 2017 में इनका निधन हो गया है। वैसे लालजी टंडन, बी ऑप्शन पर हम जा रहे। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से, निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति पहला शिक्षण का स्तर है, तीसरा विमर्शीकरण, विमर्शी वो भी है, अवबोध भी है, विभेदीकरण नहीं है, बी नहीं है। हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में डिफरेंशियल लेवल टीचिंग का मेथड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं हम। Who among the following is known for introducing the concept of human development index?
निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? तो ये प्राप्त है महबूब उल हक, पाकिस्तान से हैं महबूब उल हक। तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं हम। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 इज जनरली नोन एज कोठारी कमीशन। याद होगा कोठारी कमीशन, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने, तो इसे बुलाते हैं हम बी, कोठारी कमीशन। शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो आप जानते होंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज इश्यूड द टर्म पैराडिग्म इन साइंटिफिक रिसर्च। हम हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलन, ठीक है, पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था टीएस कून, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। While doing research, it is better to select a hypothesis which is, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो फिक्स हो, नहीं फिक्स तो हो ही नहीं सकती परिकल्पना, प्रूव्ड कैसे पॉसिबल है, अप्रूव्ड, अरे वो होनी चाहिए टेंटेटिव। तो ए ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हैं हम। इन विच ईयर वाज द यूजीसी एस्टैब्लिश्ड? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसमें से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम जाएंगे 1956। मतलब जो आया था वो तो आया था 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में अस्तित्व में आया था, लेकिन जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ वो 1956 में हुआ, तो हम उसे ही मानेंगे 1956। 13 पर आते हैं। In which country has recently granted citizenship to humanoid robot Sophia? किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? तो वो है सऊदी अरबिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चल रहे हैं। 14th, हु इज द हेड ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल? मतलब पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन कर रहे थे, कौन है अगुवाई? तो वो है माधव गाडगिल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पे है। ब्रिटेनी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? हिंदी में मैंने पढ़ा, तो इस 4 ऑप्शन यहां पर हैं। झांसी को भी लिया गया था और उदयपुर को भी लिया गया था, दोनों को ही लिया गया था। तो 2 ही आंसर हो सकते हैं इसके, किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, पहले और बाद का अगर क्रम है तो फिर चेंज हो सकता है। पहले उदयपुर को लिया गया था और उसके बाद में लिया गया था झांसी को, ईयर वाइज अगर हम चलें तो हमारे हिसाब से, ठीक है। तो 1852 की बात है उदयपुर को, 1853 में मेरे हिसाब से झांसी को देख लीजिएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन है क्योंकि इसमें ईयर वाइज ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो दोनों पर जाएंगे हम। तो 16th, विच इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन? भैया 7th प्लेनेट यानी कि सेकंड लास्ट मान लीजिएगा, नेपच्यून लास्ट है, उससे पहले यूरेनस आता है। 8 तो टोटल प्लेनेट है, 7th हो गया यूरेनस। पूरा देख लीजिएगा, मरकरी, वीनस, ऐसे अर्थ, मार्स, ठीक है जी, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ऐसे देख लीजिएगा। तो 7वां यूरेनस आता है, उसमें कोई समस्या किसी को होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, पर्सनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल है। सोशल राइट नहीं है, लीगल राइट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट कानूनी अधिकार भी है। यहां भी दोनों ही जानना पड़ेगा भैया, दोनों ही सही हैं। कानूनी अधिकार में भी आता है और जी संवैधानिक अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 18 पर है हम। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है आपकी कानपुर में।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट, कानपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। Which of the following states provides largest contribution to wind energy in the country? And that is Tamil Nadu. D. आगे बढ़ते हैं 21. Which of the following state has the largest area under forest? फॉरेस्ट के लिए लार्जेस्ट एरिया जाता है, ये है मध्य प्रदेश, एमपी। सी ऑप्शन। एमपी के बाद हमारे हिसाब से छत्तीसगढ़ को जाना चाहिए, वो है नहीं यहाँ। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम जा रहे हैं तो उड़ीसा को जाएगा, फिर महाराष्ट्र को जाएगा, इस तरह से है। तो पहले पर मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के बाद 22। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following tributaries of Indus does not flow through Pakistan? सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? तो वो है ब्यास। बी, ब्यास नहीं बहती है। नदियों के बारे में ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, नदियों के बारे में भी आएगा, उसमें सभी नदियों के बारे में बताया जाएगा। तो है यहाँ नदियों के क्वेश्चन ज्योग्राफी से, तो वो बताए जाएंगे आपको। Which of the following state is the largest producer of iron ore in India? सीधा सा है, आयरन ओर मतलब सीधा सा अगर बात करें निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा लौह, आयरन ओर को बोलेंगे लौह अयस्क का वृहत मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा है? तो आंसर जाता है उड़ीसा, ए, उड़ीसा है। 24th क्वेश्चन नंबर 24th। Which of the following city is not situated on the right bank of Ganga? ये भी नदी के थ्रू ही है। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? तो वो है वाराणसी, बनारस। सी पॉइंट पर हम जा रहे हैं। यहां पर गंगा को उत्तर वाहिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? यहां पर उत्तर वाहिनी कहा जाता है, याद रखिएगा इससे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25th पर है, हु गेव द कॉल रिटर्न टू द वेदा? वेदों की तरफ लौटो, ये नारा, ये कॉल किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, वेदों की ओर वापस लौटो या वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इन्होंने 1875, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी पूछा जा सकता है, सत्यार्थ प्रकाश। तो हम जा रहे हैं डी ऑप्शन पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेम द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? लाला हरदयाल सिंह, अमेरिका में की थी, ये तो सभी को पता होगा। 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। हिंट्स फॉर कल्चर इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए, लाला हरदयाल सिंह जी ने की थी। 27th पर चलते हैं। 26 Which of the following revolts was associated with Sidho and Kanho? निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सिद्धो और कान्हो से संबंधित था? तो था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से मुझे नाम याद आया, अपने नई राष्ट्रपति जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में भी हम अपडेट लाएंगे पूरी, कहां से बिलोंग करती हैं, कैसे हैं, तो ये आपको बताया जाएगा सारा। वहां से भी क्वेश्चन इस बार करंट का बन सकता है। चलिए 28th पर चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है, लोकसभा, तीनों आते हैं, प्रेसिडेंट भी, लोकसभा, राज्य, तो ऑल ऑफ द अबव। डी पर हम जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 29 Which of the following article deals with the election of vice president of India? The article is 66। ये याद होनी चाहिए आर्टिकल्स, इनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, लेकिन ये बहुत सारे हैं, याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आता ही है इनसे। 30 पर जाते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स? लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, टोटल लोकसभा में 552 है, 552 कितने हैं? 552। इनमें से 530 तो आएंगे राज्यों से, अब बचे 22,
22 में से 20 आएंगे संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। 2 कैसे होंगे? एंग्लो इंडियन। इस तरह से 552 होते, तो 530 इलेक्टेड, डी ऑप्शन पर हम जाएंगे जो राज्यों से आते हैं। तो ये पेपर पहला था 2016 में, ये फॉर्म था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016, और जी 16 में ये पहला चरण था। 15 दिसंबर 2018 को एग्जाम हुआ था, उसके जीएस के प्रश्न थे। इसके बाद हम आएंगे अगले उस पर 2019 में जो हुआ था उस पेपर पर आएंगे दूसरे चरण में। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 होगी, उसके बाद 21 में हुई थी, तो 21 वाले को भी आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।